क्या हाल है भैया? ऐसे मैं मौजूद हूँ रोडेओ ड्राइव में लॉस एंजलिस में, जो कि आपने GTA में भी देखा होगा, आपने मेरी कुछ वीडियोस भी देखी होंगी। मेरी फेवरेट स्ट्रीट है और यहाँ पे आज मैं अकेला नहीं हूँ, मैं एक ऐसे शख्स के साथ हूँ जो IT स्पेशलिस्ट भी है और साइड में आम भी बेच रहा है। कभी सोचा एक बंदा जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बना रहा हो, वेबसाइट्स बना रहा हो, बड़े बड़े मैनेजमेंट सिस्टम्स ऑपरेट कर रहा हो, साइड में आम भी पाकिस्तान के इधर अमरीकियों को चिपका रहा है। मेरे साथ बड़े इंटरेस्टिंग शख्सियत आज मौजूद है। उमर वैद उनका नाम है। उमर, क्या हाल है, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, उमर जो हैं यूएस गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, मतलब वो वाला काम नहीं जो आप समझ रहे हैं, IT में हैं। तो यूएस गवर्नमेंट अभी भी वेबसाइट्स बनवाती है, तो वो मेंटेन भी करती है। Exactly, software development. So I work with the government, which is the customer. हाँ, So I make sure the website works as it should. हाँ। तो मतलब नादरा की वेबसाइट की तरह नहीं कि डाउन हो गई, डेटा लीक हो गया, ये वो। नहीं, बिल्कुल वो नहीं होता है। I make sure 100% कि वो no leaks, cyber security leaks, all this type of stuff. सही है भाई, लीकेज तो बर्दाश्त है ही नहीं कहीं पे भी। अच्छा, उमर जो है ये जॉब तो करते हैं, अच्छा वर्क फ्रॉम होम है और 100%। कोविड से पहले से, बिल्कुल 100% work from home. एंड इट पेज वेल। Pays very well. तो यानी टेक में लोगों को आना चाहिए अमेरिका में। I would say so, yes. There's lots of jobs from the West Coast on the commercial side, and on the East Coast, it's on the government side. अच्छा, जो लोग एस्पायरिंग हैं, जो टेक फील्ड में आना चाह रहे हैं, वो जानना चाहेंगे आपने क्या पढ़ा, क्या आपकी स्पेशलाइजेशन थी, हाउ डिड यू लैंड दिस जॉब? So my field, actually, I majored in business management in college. So my bachelor's is in business management, and then यही अमेरिका से ही? बिल्कुल हाँ, यहाँ अमेरिका में। And then my first entry level job was as a software tester. तो उससे फिर आहिस्ता आहिस्ता से I became a business analyst, and then वहाँ से I became a project manager to what I am now. और लोग जो समझते हैं कि जी पाकिस्तानियों को स्पेस नहीं मिलती टेक में या अमेरिका में, ऐसा कुछ नहीं है, सब मिल जाता इक्वल अपॉर्चुनिटी। Completely equal opportunity. As a matter of fact, यहाँ के पाकिस्तानी लोग, they will get hired more because majority of tech industry, IT industry, देसी लोग majority हैं. So they're more eager to hire their own before गोरे लोग, I would say. ये तो हो गई इनकी टेक वाली साइड, लेकिन ये इसके अलावा भी और इंटरेस्टिंग चीजें करते हैं। आम का बिजनेस है, अनवर अटोल बेच रहे हो आप यहाँ। अनवर अटोल, चौसा, लंगड़ा, सिंदरी, सब। ये टेक से गवर्नमेंट की वेबसाइट बना, ट्रम्प की वेबसाइट बनाते बनाते ये लंगड़े पे कैसे आ गया? अच्छा, मेरा I have हमारे एक family friend, he does the importing, so I'm one of his major distributors throughout California. अच्छा, तो कैलिफोर्निया में आपने मुझे बताया था रिकॉर्डिंग से पहले काफी मल्टी मिलियनेयर पाकिस्तानी यहाँ रहते हैं, तो पहले तो उनके बारे में बताएं, वो करते क्या है, किस तरह बने, क्या चीज़? जी जी, सो यहाँ पे बहुत कैलिफोर्निया में मल्टी मिलियनर्स हैं, majority पाकिस्तानी लोग, and they all are entrepreneurs, they all run businesses. Some of them are cotton textile, some of them do run IT businesses, some of them work in the cybersecurity space, some of them run restaurants, own businesses, and they all live in Southern California. And some of their neighbors, they live in Bel Air, they live where, I would say Jay-Z's neighborhood, Diddy's neighborhood. डिडी के तो नेबरहुड से आजकल परहेज ही करें तो बेहतर है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उमर बता रहे थे कि इनके क्लाइंट हैं, जिस गली में तेरा घर ना हो साजना, जिस गली में ये डिलीवर करने जाते हैं वहाँ इनकी ज्यादा चेकिंग होती है, क्योंकि वहाँ डेंजल वॉशिंगटन और पेरिस हिल्टन भी रहती है। हाँ बिल्कुल, so his neighbors are Denzel Washington, Paris Hilton, Sylvester Stallone, Magic Johnson, ऐसे लोग हैं इनके neighbors, next door neighbor बिल्कुल बाजू। तो भाई 4-5 आम उनके खिड़की पे भी फेंकते, क्या पता उनको अच्छे बिल्कुल। लगे। ये बताइए कि लाइक इज इट प्रॉफिटेबल बिजनेस यहाँ पे आम बेचना? Yes, primarily because यहाँ पे the one thing पाकिस्तानी आम brings, मैं जुनैद भाई को बता रहा था, is nostalgia. It brings back the memory के हाँ, अब मैं वापस like back home type of mentality. यानी आम को सूंघते ही सांगड़ में पहुंच जाता है इंसान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। So people are willing to pay top dollar without any questions asked. भाई यादों के पैसे हैं, यादों के, क्योंकि यहाँ आके पैसे तो बना लिए, लेकिन वो जो जायके हैं, वो फ्लेवर हैं, उसके लिए तरसते हैं। भाई हम खुद, मैं और मेरा कैमरामैन जो इस वक्त कैमरे के पीछे है, एक हफ्ते से चाय नहीं मिली, दिमाग खराब। मैंने भी आपसे क्या पूछा था कि यार मुझे कड़क चाय कहीं से पिला दो। तो यादें, टेस्ट, इसके लिए इंसान बावला हो जाता है। Right. तो वो दे पे any top dollar for anything. So I typically sell for $40 a box, and people buy 10 to 15 boxes. Just one customer will buy a week from me. अच्छा, जो लोग सुनना चाह रहे हैं वो किलो में इसको सोच रहे होंगे, तो वो लगभग कितने किलो का बॉक्स होता है? I would say 2.5 किलो का बॉक्स, तो 5 पाउंड का बॉक्स एक मिलता है। 5 पाउंड यानी कि वजन के हिसाब से बता रहे हैं, बिल्कुल। यानी 2.5 किलो आम $40 के बिकते हैं। बिल्कुल। 12,000 रुपए के 2.5 किलो आम, अभी जो आप खरीदोगे 600 के 800 के 2.5 किलो, वो 12,000 के यहाँ बिकते हैं। बिल्कुल 100%। तो भाई सारे आम ले लेके यहीं पे ना फेंक दे अमेरिका। हाँ exactly 100%। यहाँ पे you can sell it like पानी के जैसा you can sell.
हैं। बिल्कुल और आप बता रहे हो कि 15-15 बॉक्सेस लेते हैं और 4 दिन में खा जाते हैं। बिल्कुल 2-3 दिन, 4 दिन में नहीं, 2-3 दिन में पूरे उमर भाई आपका नेक्स्ट शिपमेंट कब आ रहा है? अच्छा, तो बहुत डिमांड है। बहुत अच्छा, डिमांड। आपको माशाल्लाह यहीं पे कैलिफोर्निया में ही सोल्ड आउट हो जाता है, तो आप दूसरे स्टेट जा ही नहीं पाते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ आई सेल आउट विद इन 2 days इन सदर्न कैलिफोर्निया जस्ट अलोन। भाई अमेरिका जो है 50 मुल्क हैं, एक स्टेट एक पूरा मुल्क के बराबर है, राइट? टेक्सास की 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, कैलिफोर्निया इतना बड़ा है, तो यानी पूरा मुल्क खुला पड़ा है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। बहुत बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ। अच्छा, तो आम का आपका एक साइड बिजनेस तो है, इसके अलावा आपका एक और बड़ा इंटरेस्टिंग साइड बिजनेस है, उसमें आपको बताता चलूं। देखिए, हम ई कॉमर्स का जब सोचते हैं तो हम सोचते हैं जी कपड़े बेच दें, जूते बेच दें, कटलरी आइटम बेच दें, इस तरह की चीजें, लेकिन आप बहुत सारी यूनिक चीजों पे भी, क्योंकि लाखों करोड़ों प्रोडक्ट्स है, सो इनका जो बिजनेस है वो किस पे है बताएं। विंडो ट्रीटमेंट्स, ब्लाइंड्स, शेड्स, कस्टम शेड्स, मोटराइज्ड शेड्स, यानी वो जो बटन दबाते हैं ब्लाइंड्स आ जाती हैं। बिल्कुल उससे। आपने इसका कहाँ से सोचा? तो हमारा एक कनेक्शन है। आई वर्क डायरेक्टली विद द होल सेलर ओवरसीज एंड माई अंकल मेरे चाचा जो रहते हैं ह्यूस्टन में, ही इंट्रोड्यूस मी टू द होल सेलर एंड देन वी मेड द कनेक्शन। अब नाउ वी सेल डायरेक्ट फ्रॉम होल सेलर टू कस्टमर्स थ्रू आउट कैलिफोर्निया। एक्चुअली वी हैव कस्टमर्स नेशन वाइड एक्चुअली। तो उसको आप मार्केट कैसे करते हो? क्योंकि बड़ा यूनिक प्रोडक्ट है और वो ऐसी चीज है जो बंदा शायद 3 साल 4 साल में एक ही बार लेता है। जी जी, सो एक वन थिंग we've learned through my mango business and then now through this window treatment business is word of mouth is huge. हमारे brochures में बनाता हूँ, I go door to door, but the number one thing that really works is referring through referrals. So word of mouth. So we started out Instagram, हमारा एक पेज है, और फिर ये Facebook groups बहुत हैं। तो उसमें शुरू से करें and then we started with our what we call our warm market, family, friends, रिश्तेदार, इन लोग से सब I let them know कि ये हमारा बिजनेस शुरू हो रहा है। फिर एक से एक one customer really likes, then they start referring to other customers. अच्छा, इसमें जो एक चीज है which is why I have Umar on camera, ये कैलिफोर्निया में रहते हैं लेकिन इनका जो वर्क टाइमिंग्स हैं वो ईस्ट कोस्ट वाला है, तो उसमें लगभग 4-5 घंटे का फर्क है। तो चूंकि स्कूल टीचर की तरह इनकी छुट्टी 1 बजे हो जाती है, तो ये चादर ओढ़ के सोता नहीं है। इसने बोला भाई टाइम है, यही वक्त है कमाने का, यही वक्त है अपने आप को टेस्ट करने का। तो इन्होंने आम भी बेचे, घर घर जाके खुद डिलीवर भी करते हो? बिल्कुल, I do home deliveries. शर्म नहीं आती? मतलब लोग कहते हैं कि जी इतना पढ़ा, मैं तो आईटी का एक्सपर्ट हूँ, मैं क्यों घर घर जाके आम के डब्बे बांटूं? नहीं, it's an opportunity waiting. Money is waiting for me. It's waiting for me essentially. यहाँ पे ना इन चीजों में शर्म वरम नहीं है कि मेरा बच्चा बर्गर बेचेगा, मेरा बच्चा टैक्सी क्यों चलाए, मेरा बच्चा फ्रेंच फ्राइज की रेडी क्यों लगाए। काम होता है, पैसा कमाना है, वक्त को जाया नहीं करना। यही उम्र अल्लाह ने उम्र दी है, सेहत दी है, जवानी दी है, इसको मैक्सिमाइज करना है। तो 1 से 2 से 3 माशाल्लाह बाप कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें लोग बोलेंगे कि भाई यूएस गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, अच्छी खासी तनख्वाह होगी, तो भाई इन्वेस्टमेंट करना तो मसला हुआ ही नहीं होगा। तो आपने तो वहां से करके डाल दिया कि हम पाकिस्तान में बैठे हैं, 40,000 तनख्वाह है, क्या खाएं क्या बचाएं, तो कहाँ से इन्वेस्ट करें? तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? I would say आप पहले सोचो कि what is something that you can bring to the table जो दूसरे लोग नहीं कर रहे, because वो उसमें competition बहुत होता है। If you can figure out something कि what am I good at that no one else can offer, फिर उससे you run with that. Whether आप उससे थोड़े classes you can take some or hang around, spend your time with people that are also in the similar mindset, because usse you can borrow ideas and things like that, and that's how I kind of started. I spent my time with different types of people, jaise entrepreneurs hain or business minded people hain or people that know these type of businesses, and they gave me some key pointers. तो ये जरूरी है कि आपकी कंपनी अच्छी हो, क्योंकि वहां से सीखने को मिलता है और फिर वही चीज जब आप अप्लाई करते हो तो आपका जो जर्नी होती है वो आसान हो जाती है। बिल्कुल, much easier. It makes it, they give you जैसे बोलते हैं shortcuts. हाँ, to the success. तो भाई अगर कैलिफोर्निया में पाकिस्तान का आम प्रीमियम प्राइस पे बिक रहा है, इसका मतलब है कि उसकी डिमांड भी है। भाई गुची प्राडा तो हम नहीं बना सकते, लेकिन गुची प्राडा के प्राइस में आम तो बेच सकते हैं। डिमांड है, टेस्ट भी है, प्रोडक्ट भी अच्छा। और पाकिस्तान को अगर एक चीज ऊपर लेके जा सकती है वो है हमारी एक्सपोर्ट्स। नॉट जस्ट एक्सपोर्ट्स इन टर्म्स ऑफ आइडियाज, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज, बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन उसमें अगर आप बेईमानी करेंगे, आम बोल के ईंटें बेच देंगे, कपड़ा बोल के सीमेंट बेच देंगे, 2 नंबर चीज बेचेंगे,
बेचेंगे, खराब क्वालिटी का माल बेचेंगे, तो फिर आपसे बंदा एक बार के बाद दूसरी बार कभी नहीं खरीदेगा। शॉर्टकट जिंदगी में नहीं होता। हाँ, एंटरप्रेन्योर से मशवरा लो, वो शॉर्टकट जरूरी है। इस तरह का शॉर्टकट मारोगे आपका भी नुकसान, मुल्क का भी नुकसान। सो प्लीज, मैंगो सीजन आ रहा है, मैंगो देखें, फोन खड़काएं। अमेरिका में कोई तो मामू पड़ा होगा तुम्हारा आगे पीछे, कोई तो कजन होगा जो आगे पीछे स्ट्रिप क्लब में इधर उधर जा रहा होगा। काम पे लगाओ उसको, वहां से चेन बनाओ, लाइन बनाओ, सप्लाई चेन क्या है फाइंड करो। एंड आर्म इज जस्ट वन थिंग। इसका सीजन तो 3 महीने चलेगा। उसके अलावा 10,000 प्रोडक्ट्स हैं पाकिस्तान की। स्पोर्ट्स गुड्स इतनी जबरदस्त हैं। पिकल, यार फ्री में मशवरा, पिकल बॉल जो है एक नया गेम है। वो टेनिस का छोटा, जैसे घोड़े का और गधे का जो मिक्स खच्चर होता है ना, वैसे पिकल बॉल ना टेनिस और स्क्वाश का आप लगा लो, ठीक है। छोटे उसका होता है, उसके इतना वो इन है। पिकल बॉल के बारे में बता, अमेरिका में कितना मशहूर है। Everywhere. Actually, मैं जहाँ जिम जाता हूँ, it used to be a basketball court. They've converted it to a pickleball court. पिकल बॉल इतना फेमस स्पोर्ट है भाई। उसके रैकेट बनाओ, उसकी वो एक बॉल आती है वो बनाओ, उसका स्पोर्ट्स गियर बनाओ, उसके अराउंड आप कितना कुछ कर सकते हो। दिमाग तो लगाओ दुनिया में चल के आ रहा है। तो भैया पाकिस्तान भी ऐसा ही शाद आबाद हो सकता है, ओनली इफ वी वर्क हार्ड, ओनली अगर अपना दिमाग लगाएं। ये ना देखें उसकी जेब में कितना पैसा आ रहा है, उसका कितना आ रहा है। दिमाग लगाओ, देखो लोगों को जरूरत क्या है, उनके लिए वैल्यू क्रिएट करो। वही आम जो तुम वहां पे 20 रुपए 50 रुपए का चूस के फेंक दोगे, यहाँ पे $40 का बिक रहा है, राइट। दिमाग लगाओ, पैसा बनाओ अपने लिए भी और मुल्क के लिए भी जनरेट करो। उमर, थैंक यू सो मच, लवली स्पीकिंग टू यू मैन, शुक्रिया, thank एंड you, इंशाल्लाह Thank विल you सी यू so सून। much. ऑलराइट, ओवर एंड आउट।